दोस्तों, आज का भूतिया कहानी है एक वन विभाग के ऑफिसर के साथ हुआ एक रात के भयानक पल का, जो उस पल को याद करके आज भी खौफ से लरज जाता है। ऐसे तो उसके साथ छोटे छोटे घटना हमेशा होता था, पर एक दिन जो उसके साथ हुआ वह कभी भी उसे भुला नहीं पाया है। दोस्तों, यह बात है भानगढ़ राजस्थान के वन विभाग में काम करने वाले एक ऑफिसर के बारे में, जिसका नाम है संजय पारिक। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, भानगढ़ का किला भूत, आत्मा, चुड़ैल इन सब के लिए दुनिया में मशहूर है। बस इसी किले से सटे हुए एक जंगल में संजय पारिक का ड्यूटी था। संजय पारिक के साथ 12 और भी साथी उसी जंगल में ड्यूटी कर रहा था। यह घटना सन 1980 का है। उस समय टॉर्च नहीं होता था, हर स्टाफ को एक एक लालटेन दिया गया था। उस समय जंगल से लकड़ी का चोरी और जानवरों का शिकार बहुत हो रहा था, खास करके रात में। इसलिए संजय पारिक ने अपने सभी साथियों को दो दो करके जंगल के चारों तरफ पहरा देने के लिए भेज दिया और अपने साथ एक साथी को रखा। अगस्त का महीना था और बारिश भी जोरों से हो रहा था। उस समय बरसात में बारिश भी खूब होता था, कभी कभी तो हफ्ता भर सूरज नहीं दिखाई देता था। उस रात को भी काफी बारिश हो रहा था। संजय पारिक जी के साथ जो था वह थोड़ा डरपोक इंसान था। संजय पारिक को जंगल में कुछ हलचल सा लगा तो वह सोचने लगा जानवर होगा। फिर उसके मन में संदेह हुआ तो उसने अपने साथी से कहा, चलो जंगल से थोड़ा देख कर आते हैं। तो उसके साथी ने कहा, सर इतना अंधेरे में जाने से कोई फायदा नहीं है, देखिए ना हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है और इस जंगल में भूत चुड़ैल आत्मा भी रहता है। तो संजय जी ने कहा, भूत चुड़ैल से इतना क्यों डरते हो, चलो जंगल से देख कर आते हैं। मुझे कुछ संदेह लग रहा है, जैसे कोई शिकारी जंगल के जानवरों का शिकार करने आया है। तो वह दोनों अपने जंगल के चेक पोस्ट से लालटेन लेकर जंगल में चला गया। संजय जी आगे आगे और पीछे उसका साथी चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद संजय जी को कुछ आवाज सुनाई दिया तो वह रुक गया। जब संजय जी इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो फिर आगे चलने लगा। फिर आवाज आने लगा। यह आवाज अलग तरह के थे। संजय जी सोचने लगा, यह आवाज कहाँ से आ रहा है। तो उसे महसूस हुआ पास में ही एक बहुत बड़ा बरगद के पेड़ है, उसी से आवाज आ रहा है और उसका साथी भी कुछ पीछे आ रहा है। तो उसने पेड़ के पास जाकर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर वह ऊपर के तरफ जैसे ही देखता है उसका होश उड़ जाता है। वह देखता है एक चुड़ैल पेड़ के डाली में अपना पैर को फंसाकर नीचे की तरफ झूल रहा है और वह अपने मुंह से कुछ गुनगुना रहा है। उसका चेहरा भयानक है, आंखें अंडे जैसा बड़े और सफेद दिख रहा है। यह सब देखकर संजय जी को पसीना आने लगा। तभी उनका साथी उसके पास आ जाता है। तो वह कहता है, सर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है जबकि ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो संजय जी ने कहा, जरा पैर के ऊपर तो देखो। जब उसका साथी ऊपर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। तब संजय जी सोचता है, शायद मेरा वहम था। फिर दोनों किले के तरफ आगे बढ़ने लगा तो संजय जी को लग रहा था कि उनके साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी चल रहा है। तो संजय जी ने अपने साथी को आगे चलने को कहा। तो उसके साथी ने कहा, सर क्या हुआ, आपको डर लग रहा है क्या। तो संजय जी ने गुस्सा से कहा, बात ज्यादा मत करो, मैं जो बोल रहा हूं वह करो। और संजय जी पीछे चलने लगा, मगर फिर भी संजय जी को यह महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। मगर बार बार पीछे मुड़कर देखने पर भी संजय जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसका साथी कुछ आगे चल जाता है। फिर एक बार जैसे ही संजय जी पीछे मुड़कर देखता है, उसके पास एक औरत लाल साड़ी पहन के खड़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा पीछे मुड़ा हुआ था और धड़ आगे था। यह सब देखकर संजय जी का जुबान बंद हो जाता है। फिर वह औरत का चेहरा पीछे से आगे मुड़ता है। उसका चेहरा इतना भयानक और डरावना था कि संजय जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। वह औरत उसके तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है और उसका बाल धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगता है। फिर वह औरत अपने बाल से लटककर घूमने लगता है। यह खतरनाक लम्हे को देखकर संजय जी के आंखों में अंधेरा सा छाने लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद उसके साथ किया हुआ उसे पता नहीं चला। फिर संजय जी के साथ और जो दो साथी किले की तरफ अपना ड्यूटी कर रहा था वह उसे पेड़ से उतार रहा था। उसके बाद पेड़ के पत्तों से जो पानी टपक रहा था वह संजय जी के चेहरे पर पड़ा तो संजय जी को पूरा होश आया। तो संजय जी ने अपने साथी से कहा, मुझे क्या हुआ था जो तुम लोग मुझे पेड़ से उतार रहे थे।
और मैं इस पेड़ के ऊपर कैसे गया? जब संजय जी गौर से देखता है तो यह वही बरगद का पेड़ था जिसके पास उसे थोड़ी देर पहले कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। तो उसके साथ ही संजय जी से कहने लगा कि जब हम किले की तरफ से आ रहे थे तो आपका लालटेन जमीन में था और आप इस पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे। हमने सोचा आपको चुड़ैल मार कर पेड़ में लटका दिया है, पर आप बेहोशी में हल्की आवाज में कुछ बोल रहे थे। यह सुनकर हमें महसूस हुआ आप जिंदा है और हम लोग डर डर के आपको पेड़ से उतारने लगे। जब वे लोग बातें कर ही रहे थे कि लालटेन का शीशा एक एक करके फूटने लगा, जैसे कोई पत्थर मारकर शीशा को तोड़ दिया हो। उसके बाद संजय जी को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगा तो संजय जी ने अपने साथी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रहा है? तो उसके साथी भी कहते हैं, सर हमें भी आवाज सुनाई दे रहा है जैसे कोई हमारे तरफ आ रहा हो। तो संजय जी ने अपने साथी से कहा, इस किले के सामने रहना खतरनाक है, जल्दी से भागो नहीं तो हम सब मारे जाओगे। जब संजय जी और उसका साथी वहां से भागने लगे तो रोने का आवाज आने लगा जैसे कोई चीज उसके सामने से निकल गया हो। संजय जी और उसके साथी भागते भागते अपने चेक पोस्ट पर पहुंच गया और एक लंबी सांस लेकर भगवान को शुक्रिया करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाए और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कहानी भानगढ़ के किले के बारे में आप लोगों को डराने के प्रोपोज से नहीं सुना रहा हूं। इस समय आप लोग जाकर इस किले में घूम सकते हैं।